आपको हर बार प्राइस वॉर लड़नी पड़ती है। मार्जिन आपके कॉम्पिटिटर तो भैया इतना चतुर होता है, चालाक होता है, बेईमान होता है, वो मिलावट कर देता है, माल घटिया बना देता है, बट आप तो रह गए ईमानदार आदमी। आपके इंटेंशंस बहुत जबरदस्त है, इसलिए आप अपने प्रॉफिट्स में से ही मार्जिन कम करते जाते हो और एट लास्ट आप देखते हो कि जब धंधा शुरू किया था मार्जिन 10% था, जो अब घट के 2-3% पे आ गया। आप देखते हो रेवेन्यू तो बहुत है, बट एट द एंड प्रॉफिट आपके घर पे नहीं बचता है। यस, सेल्स टीम आपकी मेहनत करती है, सेल्स टीम आपकी मेहनत करती है, पर कन्वर्जन्स नहीं होते। सेल्स टीम पे चिल्लाने लग जाते हो, टारगेट दे देते हो और कोल्ड कॉलिंग और डोर टू डोर से थक चुके हो। मार्केटिंग का आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हो, पैम्पलेट्स बांट देते हो, दिवाली विशेष कर देते हो, और यही करके आपको लगता है कि भाई साहब कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एट लास्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक ऐसे बिजनेस ऑनर हो जो डिस्काउंट, क्रेडिट और प्राइस वॉर से निकल के मार्केट में अपनी अथॉरिटी बनाना चाहते हो और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ चाहते हो। तो अगर आप डीसीपी से बाहर आना चाहते हो तो टाइप डीसीपी इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लगता है आप एक ऐसे सीरियस बिजनेस ओनर हो जो डीसीपी से बाहर आके मार्केट में अपनी अथॉरिटी बनाना चाहते हो और प्रोडिक्टेबल ग्रोथ चाहते हो, तो टाइप डीसीपी इन द चैट बॉक्स, टाइप डीसीपी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ मेरा आप लोगों से एक बोल्ड प्रॉमिस है, आज आप सीख जाओगे कि आप अपने मार्केट में कैसे डोमिनेट कर सकते हो। अभी परसों में एक इवेंट में था, मेरी कम्युनिटी आई हुई थी, वहां पे क्वेश्चन मेरे को बोल रहा था कि हेमंत जी जो कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हो ये तो लगता है कि ब्रांड्स के लिए है, बट मैंने उनको बोला कि भाई साहब ब्रांड्स जो है उनको आप बीट नहीं कर सकते जब मार्केटिंग की बात आती है। क्यों? क्योंकि ब्रांड्स के पास बजट्स है, आपके पास बजट्स नहीं है। तो जब बजट नहीं है तो जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ आपको उसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और आप देखोगे कि आप उनको बीट करने लग जाओगे। विजय गोयनका जी हमारे ग्रुप में है जो कहते हैं अब हमारा डायरेक्ट कंपटीशन टाटा स्टील से होने लग गया, तो नाउ दे आर डोमिनेटिंग देयर मार्केट। ओके, तो मेरा आज आप लोगों से भी प्रॉमिस है कि आज के बाद आपको उधारी में बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, अपनी शर्तों पे आप काम करेंगे, कस्टमर ऑनबोर्ड करने के लिए डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा, आपकी सेल्स पाइपलाइन हमेशा भरी रहेगी, आप डील्स हाई मार्जिन और हाई वैल्यू पे क्रैक कर पाएंगे और सुकून से आप बिजनेस कर पाएंगे। ओके, सो नाउ टेल मी, क्या लगता है आपको कि ये जो मैं प्रोमिसेस आपसे कर रहा हूँ ये अभी तक आपका फुलफिल क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे क्या कारण है जिससे आप जब बिजनेस शुरू किया था तो ग्राफ ऐसे था, अब ये ऐसे चलने लग गया? व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस में एक जगह पे आके अटक चुके हैं? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक ऐसा क्या कल्प्रिट है आपके बिजनेस में जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है? क्वालिफाइड लीड्स नहीं आ रही है, लीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सोलोप्रेनियर है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है हमारे पास, हमारी टीम काम नहीं कर रही है। हेमंत जी, चैलेंजेस टू फाइंड गुड फील्ड सेल्स गाइस, टीम ही नहीं मिलती है, क्या करें? और बताइए, सोलोप्रेनियर हैं हम, वेरी गुड। और बताइए व्हाट डू यू थिंक, क्यों आप एक जगह आके अटक चुके हो? चाइना से कंपटीशन है हमारा, ओके, क्वालिटी लीड्स नहीं है, कैश फ्लो नहीं है हमारे पास, कैश फ्लो हमारे बिजनेस में नहीं है, पैसा मार्केट में पड़ा है, जस्ट डायल से जितनी भी लीड्स आती है वो सब फेक आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कैश फ्लो नहीं है, चाइनीज कंपटीशन है, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एल्स? लोग गेम इंस्टॉल तो कर लेते हैं बट प्ले करके डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर देते हैं। ओके, सेल्स कन्वर्जन नहीं है, कैश फ्लो हमारा बिगड़ा हुआ है। ओके, चलिए चलिए चलिए, वर्ल्ड वाइड कैसे काम करें इसका कोई आइडिया नहीं है। ओके, कॉम्पिटिटर्स है, फेक लीड्स है, कस्टमर रिक्वायर्ड। ओके, चलिए चलिए चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाई यू गाइस आर स्टक इन योर बिजनेस। तो देखिए, नंबर वन और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके बिजनेस में वो है आपकी टीम। आपकी टीम काम नहीं करती है। आप कहते हो इस डायरेक्शन में चलना है, वो इस डायरेक्शन में चलती है। आज आप उनको कोई काम बता रहे हो, वो 3 दिन बाद जब आप फॉलो अप करते हो तब बताते हैं अरे सर ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। यस,
और फिर आपको लगता है इससे बढ़िया तो मैं खुद ही काम क्यों नहीं कर लूँ, और उसके चक्कर में 90% टाइम आप ऑपरेशंस में फंसे हुए रहते हो। सेल्स भी आप करते हो, डिलीवरी भी आप करते हो। अरे यस और नो, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विद टीम? कितने लोगों का TI, टाइप TI इन द चैट बॉक्स, अगर आपको लगता है कि मेरा टीम मेरे लिए सबसे बड़ा कल्प्रिट है जिसकी वजह से मैं स्केल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इससे बाहर आ सकते हो, या क्या यही कल्प्रिट है क्या। तो टीम इशू जिसकी वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। नंबर दो, आप कहते हो हेमंत जी टीम हमारी बहुत जबरदस्त है, बहुत इंटेंशनल है, सुबह शाम दिन रात जब बोलो जब काम करती है, पर समस्या ये है कि हमारे पास ना सिस्टम्स नहीं है। हम सिस्टम हमने बना नहीं रखे, ना हमारे पास सेल्स का सिस्टम है, ना लीड जनरेशन का सिस्टम है, ना डिलीवरी का सिस्टम है, ना प्रोडक्शन का सिस्टम है। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी स्टेगनेंसी आ गई है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। जिस दिन हमारे बिजनेस में सिस्टम बन जाएंगे, टाइप SI, अगर आपको लगता है कि सिस्टम की वजह से आप स्केल नहीं कर पा रहे, जिस दिन हेमंत जी सिस्टम लग जाएंगे ना हमारे बिजनेस में, उस दिन मैं 5 से 10 भी पहुंच जाऊंगा, 10 करोड़ से 20 करोड़ भी पहुंच जाऊंगा, और 20 करोड़ से 100 करोड़ भी पहुंच जाऊंगा, जिस दिन मेरे बिजनेस में सिस्टम्स लग गए थे। अब जो कहता है भैया हमने तो सिस्टम भी लगा रखे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कैश फ्लो इशू। हमारे बिजनेस में कैश का फ्लो नहीं है, रोटेशन नहीं घूम रहा है। मार्केट में 90-90 दिन तक पैसा फंसा रहता है, कई बार तो 6-6 महीने तक पैसा फंसा रहता है। हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, हम उसके साथ काम करते हैं, हम फलाना करते हैं, हम ढिमकाना करते हैं, कैश फ्लो हमारा बिगड़ा हुआ है, पैसा रोटेशन में नहीं आता है, जिसकी वजह से ना तो हम नई फैक्ट्री खोल पा रहे हैं, ना हम एक्सपेंशंस कर पा रहे हैं, ना हम अच्छी टीम हायर कर पा रहे हैं। सब कुछ हमारा बिगड़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ कैश फ्लो। यस और यस और नो? नंबर 4, जब ये तीनों चीजें आपकी बिगड़ी हुई है, तो आप कहते हो हेमंत जी हमारे पास ना तो टाइम है ना फ्रीडम है, जिस दिन हम ऑफिस जाएंगे उस दिन सेल्स होगी, उस दिन धंधा चलेगा। 5 दिन अगर हम ऑफिस से बाहर चले गए तो हमारा सब कुछ पीछे से चौपट हो जाता है। ये क्या टाइम नहीं है, फ्रीडम नहीं है जिसकी वजह से कुछ कर पाए, टाइम नहीं है तो हम कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। यस और नो? क्या लगता है यही 4 सबसे बड़े कल्प्रिट हैं कि नहीं? अरे यस और नो, यही 4 सबसे बड़े कल्प्रिट आपके बिजनेस में है या नहीं? मैडम जी कह रहे हैं टाइम फ्रीडम का इशू है। यस, वेरी गुड, ऑसम। चलिए, तो देखो अगर आप सोचते हो कि या यही 4 वो कल्प्रिट है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप सरासर गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है। तो जब ये प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे बताओ, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाता है, तो क्या डायबिटीज उसकी प्रॉब्लम है क्या? डायबिटीज तो आउटकम है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को थायराइड हो गई, किसी के पिंपल्स हो रहे हैं, किसी की स्किन खराब हो रही है, किसी को सोराइसिस हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, ये सब तो आउटकम है, ये सब तो सिम्टम्स है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपका गट। कि भाई साहब गट हमारा सही से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ये सारे आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं। गट हमारा साफ नहीं होता है, उसकी वजह से ये सारे आउटकम्स आते हैं। वैसे ही टीम, सिस्टम, कैश फ्लो, ये सब सिम्टम्स है जो आपके बिजनेस में आपको दिख रहा है। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो है आपके सेल्स और लीड्स में। आपके पास लीड्स एंड सेल्स इनकंसिस्टेंट है। आप सोच के देखो, जिस दिन आपने धंधा शुरू किया था आप ऐसे चल रहे थे, तो जब आप ऐसे चल रहे थे तो आप नोटिस करना, उस टाइम आपकी एक चीज सॉर्टेड थी, वो थी सेल्स। क्यों? क्योंकि वो आप खुद करते थे। अब जब आपकी टीम बढ़ गई, ये हो गया, तो आप ऑपरेशंस में उलझ गए। ऑपरेशंस में उलझ गए तो सेल्स को टाइम नहीं दे रहे हो, सेल्स को टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपका बिजनेस एक स्टेगनेंसी पे आ चुका है। आप मुझे बताओ, मैं भी आपको प्रूफ कर देता हूँ। आप मुझे बताओ, अगर आपकी सेल्स अच्छी हो, अगर आपकी सेल्स अच्छी हो, तो क्या आप बेस्ट से बेस्ट टीम हायर नहीं कर लोगे क्या? अरे टीम का इशू आता क्यों है? सोच के देखो, क्यों आता है? क्यों? क्योंकि आपने कोई HR नहीं रखा हुआ है। HR आपने रखा तो कैसे करते हो? अरे शर्मा जी
कोई अकाउंटेंट है तो भेजना, वर्मा जी कोई अकाउंटेंट है तो भेजना, किशोर जी कोई अकाउंटेंट है तो भेजना। अब 3 अकाउंटेंट आपके पास आते हैं, आप देखते हो कौन ज्यादा अच्छा दिख रहा है, कपड़े किसने अच्छे पहन रखे हैं, तू ठीक लग रहा है, तू आ जा। अब आप उससे बात करते हो, हाँ भाई क्या सैलरी चाहिए, मेरे को 20,000 रुपये चाहिए। 20 इतने ज्यादा नहीं भाई, मैं तो 12,000 रुपये दूंगा। आप उससे नेगोशिएट करते हो, उसकी अभी बेचारे की मजबूरी है, तो वो आपसे 12,000 में सेट हो जाता है और आपको ज्वाइन कर लेता है। अब मुझे आप बताओ कि जिस बंदे की एक्सपेक्टेशंस 20,000 है, उसको सैलरी आप 12 दे रहे हो, क्या वो अपना मन आपके काम में लगाएगा? अरे यस, क्या वो अपना मन तन आपके काम में लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि उसके पास जो 8,000 की कमी रह गई, वो 8,000 कहीं और ढूंढने निकल जाएगा। वो 8,000 कहीं और ढूंढेगा कि कहाँ से हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं। पैसा आप देख रहे हो, पैसा आप देख रहे हो, और अरे भाई, पैसा आप उसको दे रहे हो और काम वो किसी और का कर रहे हैं। महेश जी, मैं आपको आज प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशंस भी दूंगा। ट्रस्ट मी, ना सिर्फ आपको प्रॉब्लम, मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। डोंट वरी। आपको 3 घंटा बस मिलेगा, आधा घंटा आप देखो, ढाई और घंटे लगेंगे, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो टीम इशू क्यों इतना बड़ा इशू है और पैसे की वजह से ही ये क्यों है, इसका एक बेहतरीन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज के 20 साल पहले आप अगर चले जाओ, तो वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये ऐसी टीमें थी जिनका कोई मुकाबला नहीं था। 2011 की फाइनलिस्ट थी श्रीलंका। कैन यू बिलीव इट? आज वो टीमों की क्या हालत हो रखी है। वहीं इंडिया की टीम, बांग्लादेश जैसी टीमें इंडिया को हरा देती थी। डोमिनेंस नहीं था क्रिकेट में, बट आज अगर आप देखोगे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को धूल चटा देता है। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे अमीर बोर्ड है। बीसीसीआई के पास दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे हैं। इससे क्या होता है, पैसे से क्या होता है, वो अपनी टीम को बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज देते हैं, बेस्ट से बेस्ट कोच देते हैं। कभी देखा है आपने कोचिंग में 5-5, 10-10 लोगों का स्टाफ? आज हर एक चीज का अलग कोच करेंगे, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग दे रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज दे रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं अपने प्लेयर्स को दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ना दूसरी लीग खेलने की जरूरत होती है, ना कुछ होती। बेस्ट परफॉर्म करते हैं, डोमिनेट करते हैं, बेंच स्ट्रेंथ कितनी जबरदस्त हो गई है। वहीं इसके उल्टा पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके पास पैसा नहीं है, तो इनके प्लेयर्स भी बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। आप गेस करके देखो, अगर आपकी सेल्स के इश्यूज खत्म हो जाएं, आपकी सेल्स अगर इम्प्रूव हो जाए, तो क्या आप अपनी टीम को बेस्ट से बेस्ट ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं दिलवा दोगे क्या? अरे ये सुनो, हेलो, टीम का इशू उनके माइंडसेट पे होता है, उनका विजन अलाइनमेंट नहीं होता है। तो क्या आप ट्रेनर्स हायर करके, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां क्या करती है, लीडरशिप ट्रेनिंग देती है। आप देखो कभी एशियन पेंट्स को, देखो कभी बर्जर को, देखो बड़ी कंपनीज को, वो क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग्स दिलवाते हैं। आप क्यों नहीं दिलवा पाते हो? आपके पास तो टीम हायर करने के पैसे नहीं है, ट्रेनिंग्स कहाँ से दोगे भाई साहब? और वो ट्रेनिंग्स, वो पैसा सब तब होगा जब आपका सेल्स सेट हो जाए। अरे ये सुनो, सिस्टम का इशू, जो लोग कहते हैं सिस्टम का इशू है, मेरा उनसे ये सवाल है, आप मुझे बताओ, अगर आपकी सेल्स अच्छी है, पैसा आपकी जेब में है, तो क्या आप इंडिया का बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंट हायर नहीं कर सकते क्या? अरे उस कंसल्टेंट को बोल नहीं सकते क्या, भाई 6 महीने तेरे को मेरे ऑफिस में बैठना है, पूरा तेरे को एनालाइज करना है कौन सा काम कैसे होता है, सब कुछ सिस्टम में बना के मुझे दे दे, मेरे को सॉफ्टवेयर बना के दे दे, मेरी एक्सेल शीट में सारी चीजें हो जानी चाहिए, बना के दे दे मुझे तू, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मेरा डिपार्टमेंट कौन सा क्या होगा, ये सब कुछ तू मुझे बना के दे दे, 6 महीने के पैसे बोल दे बस। अरे यस, हो सकता है। नंबर 3, कैश फ्लो इशू। क्यों है कैश फ्लो का इशू? बताओ मुझे, क्यों है कैश फ्लो का इशू? क्यों? क्योंकि आपके पास ले दे के वो 10 तो कस्टमर हैं जो आपको धंधा दे रहे हैं। अब वो 10 ही कस्टमर्स हैं, तो वो 10 कस्टमर्स अपनी मनमानी करते हैं आपके पास। आपको लगता है कि यार इनको अगर मैं उधारी पे माल नहीं दूंगा, इनको अगर मैं उधारी पे माल नहीं दूंगा तो होगा क्या, ये लोग मेरे को बिजनेस नहीं देंगे, और
बिजनेस नहीं देंगे, इस डर की वजह से आप उनको उधारी देते रहते हो, पैसा मांगते नहीं हो। और वैसे अब